विस्फोटक था। सरकार की योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच रही थी और जनता में एक मैसेज और संदेश देना था कि जनसंख्या नियंत्रण भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी है। समय बदला, आवश्यकताएं बदली, परिस्थितियां बदली और उस वक्त जनसंख्या का जो रेशियो 3.2 से अधिक था वो अब घट करके मात्र 2 रह गया है। अनेक परिवारों ने, जिससे आप और हम सब परिचित हैं, स्व प्रेरणा से पहले हम दो हमारे दो का जो सिद्धांत चलता था उसकी जगह अब हम एक का ही कर दिया है। ऐसी स्थिति में समाज में जो जागरूकता आई है, जनसंख्या पर जो नियंत्रण हुआ है, ऐसी स्थिति में सभी तरह से ये मांग आई थी, योग्य उम्मीदवारों को पंचायत राज या नगर पालिका के चुनाव से मात्र इस आधार से वंचित नहीं किया जावे कि उनकी 2 से अधिक संतान है। और इन्हीं सारी मांग को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों, सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत, राजस्थान की परिस्थिति को विचार करने के उपरांत और लंबे समय पहले सरकारी अधिकारियों के प्रमोशन में 2 से अधिक का प्रावधान के वजह से रोका था, उनको पहले ही फ्री कर दिया था, ये प्रावधान हटा दिया था। और आज नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 और नगर पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 को यशस्वी कैबिनेट आदरणीय बदला जी के नेतृत्व में जो हुई उसको मंजूरी दी है। अब भविष्य में विधानसभा में ये बिल पारित होने के उपरांत जब एक्ट का रूप ले लेंगे, कानून का रूप ले लेंगे, 2 या अधिक संतान वाला योग्य पात्रता रखने वाला व्यक्ति भी पंचायत राज या नगर पालिका का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के सरकार इस पर अभी भी अपनी गंभीरता से विचार कर रही है और चूंकि ये विषय चुनाव आयोग से संबंधित भी है, सरकार चुनाव कराने को तैयार है। प्रयास रहेगा कि बार बार चुनाव करा करके सरकार का अनावश्यक खर्चा नहीं किया जावे, बार बार आचार संहिता लगा के विकास के कार्य नहीं रुके। इसलिए सरकार इस पर पूरा प्रयास कर रही है और धीरे धीरे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।